तो ये एक डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने माई कंप्यूटर को ओपन किया और उसमें मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर जो स्लिम सॉफ्टवेयर है उसको रखा हुआ है। ई ड्राइव के अंदर मैंने उसको ओपन किया। ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके ऊपर फाइल लिखा हुआ है। आपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से 64 बिट पे है या 32 बिट पे है तो उसने ओपन कर लेना। मेरा 64 बिट पे है तो वो मैंने ओपन कर रहा हूँ। इस पर हमने क्या करना है कि अपाची जो है उसको स्टार्ट जो है उसको ओपन कर देना है और उसके बाद नीचे एक स्टॉप अपाची स्टॉप को छोड़ के नीचे जो है उसको हमने तो ऑन कर लेना। इन दोनों ऑप्शन को हम जब ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इसको ऑफ़ कर देना। याद रहे कि ये करने से पहले आपका जो नेट है वो ऑफ़ होना चाहिए, नेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया या आपके पास कोई भी आपका जो सर्च इंजन मौजूद है आपने उसको ओपन कर लेना है। तो ये मैं आपके सामने गूगल जो ब्राउज़र उसको ओपन कर रहा हूँ और इसमें मेरा नेट ऑफ़ है इस वक्त। तो यहाँ पे आपने लिखना लोकल होस्ट 8089। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने स्लिम्स कम्युनिटी का तो यहाँ पे आप ये देखें जी, अब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपने जाना है। ये सर्च बार है, नीचे जो आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर मेन्यू बार है, उसमें आपने ये उसके ऑप्शन है। ऑप्शन के अंदर आपने लॉगिन के ऊपर जाना है। सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो लॉगिन का है जी। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन लॉगिन का, तो इसको मैंने लॉगिन किया। चूँकि मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी लॉगिन हुआ था तो यहाँ पे अगर आपसे वो पासवर्ड मांगे तो एडमिन आपने पासवर्ड दे देना है। तो इसमें राइट साइड पे आप देखें तो मेरी पिक्चर है, मेन्यू है, उसके नीचे अगर देखें आप उपैक वगैरह का दिया और यहाँ पे नीचे है बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है। आपने बिब्लियोग्राफी के अंदर जाना है। बिब्लियोग्राफी में आपने जाके मेन एंट्री, यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री होगी ये बिब्लियोग्राफी जो आपने नई बिब्लियोग्राफी के ऊपर आपने जाना है। इसको आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके सामने ये शीट ओपन हो जाएगी। ये पूरा हमारा एक तरह से एंट्री फॉर्म है जिसके ऊपर हमने एंट्री करना है। पहले सर्च बार है, ये सर्च बार आप देख रहे हैं, इसका टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपने जो डाटा आपके पास सेव होता है उसको तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं। इसमें ऐड न्यू एंट्री हम करते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है तो हमारे सामने एक शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर हमने किसी भी बुक का टाइटल देना है, जो आप टाइटल देना चाहे, उर्दू में है या इंग्लिश में है, जो जिस ज़ुबान के अंदर भी टाइटल है आपका उसमें आपने दे देना है। तो यहाँ पे मैंने एक किताब का टाइटल डाला है, इबरतनामा अंदलस वगैरह। तो उसके बाद मैंने उसको सेव कर दिया। नीचे अगर देखें तो आप आथर आता है, आथर का नाम आपने यहाँ पे जो आथर इसका है पूरा इस बुक का आथर है प्रोफेसर राइन हार्ड डिलोजी या डोजी है। तो ये हमने टाइटल दे दिया। अब इसके आगे वो पूछ रहा है इसका आथर है, मुसन्नफ़ है कौन है, प्राइमरी आथर है, सेकेंडरी है कौन सा है। तो आपने इसको ऐसे कर देना है जो आपका इसको समझते हैं कि सेकंड आथर है और इसके जाके आपने इसको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद फिर आप इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आप देखिए आपके सामने वो हमारा आथर ऐड हो गया। इसके बाद ख़ास इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए साथ आप जहाँ पे जिस कॉलम के अंदर जाएंगे वहाँ पे साथ वो इंस्ट्रक्शन भी दे देता है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। इस पे अगर देखें नीचे देखिए तो हमने यहाँ पे इसको जैसे हम कन्वर्ट करके लिखते हैं कैटलॉगिंग करते हुए हमने इसमें डोजी लिख दिया और उसके बाद कॉमा डाल के उसका आगे जो नाम है वो डाल दिया। इसके बाद ये अगला जो कॉलम है जी, इसके अंदर हमसे वो पूछता है कि उसका एडिशन कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा जो भी है वो आपने डाल देना है। तो यहाँ पे आपने किसी भी किताब की जो डिटेल है वो अगर आपने देनी है तो वो दे सकते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा नोट आपने लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये मैंने इसके एक वैसे ही अपनी तरफ से एक नोट दे दिया है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैंने लिखा है कि ये किताब तारीख़ स्पेन के सुनहरी दौर उसके अरूज व ज़वाल पर मबनी तहकीकी किताब है। तो ये इसका मैंने एक तरह से स्पेसिफ़िक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। ज़रूरत नहीं है सिर्फ आप रेफरेंस है, इसके बाद फ़िक्शन दिया हुआ है या टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ ऐसा मटेरियल है तो ये आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो GMD का जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन। अगर किसी किताब के साथ कोई CD DVD है तो वो आपने दे देनी, अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना। बुक्स के अंदर अमूमी तौर पे ये यूज़ नहीं होता, ये CDs या DVD की कैटलॉगिंग करते हुए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे ही आप एक फार्मली सा आपको बताया है कि आपने इसको यूज़ करना है और अगर ना भी आप यूज़ करें तो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता।
तो यहाँ पे मैंने CD ROM दे दिया। नीचे अगर देखें आप तो मैंने जो इसकी टाइप है उसके अंदर अब देखें मैं कोई भी, आप इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, कोई एक ऑप्शन आपने इसके अंदर डाल देना है, या आप इसको नॉट सेट कर सकते हैं, या आप इसके अंदर कोई इसका जो ऑप्शन दिया होगा वो आप इसके अंदर दे देते हैं। इसी तरह जी नीचे जो है मीडिया टाइप के अंदर आ जाते हैं। मीडिया टाइप के अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। CD है, DVD है, उसमें CD DVD के अंदर कोई ऑडियो है, वीडियो है, या कुछ और इमेजेस हैं, वो सारे आप इसके अंदर देख सकते हैं। ऑप्शन आ रहे हैं वो दे दें, या आप इसको नॉट सेट कर देते हैं। इसके बाद नीचे है जो वो कैरियर टाइप है, तो इसके अंदर भी आपकी जो GMD है उसके मटेरियल के हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने देनी है तो दे दे, अगर नहीं देनी तो नॉट सेट कर दे। अगर कोई CD, इसके बाद नहायत ही अहम एरिया आता है वो है ISBN का या ISSN का। अगर सीरियल की आप एंट्री कर रहे हैं तो ISSN लगाएंगे, अगर किताब की कर रहे हैं तो ISBN का नंबर ऐड करते हैं। इसके बाद पब्लिशर आ जाता है जी, इसमें आप कोई जो पब्लिशर किसी किताब का है तो वो दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है संगे मील, जो पब्लिशर है वो इसका एड्रेस दे दिया, तो वो आप ये नीचे ऐड का ऑप्शन आएगा। अगर नया है, एक दफ़ा आपने पहले कर दिया तो वो दोबारा अगर कोई कॉपी करेंगे वो आप पब्लिशर आता है तो वो खुद ब खुद आ जाता है, अगर नहीं तो आप ऐड करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वो मैंने दी है, और यहाँ से मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने उसको सेव कर दिया। सेव नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली मुझे उसके अंदर ही ऐड करना चाहिए था। तो अब ये एंट्री यहाँ पे सेव हो गई है, तो सेव हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब नीचे आप एडिट के ऊपर जाके वहाँ से दोबारा ही अपनी एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइपिंग करते हुए किसी भी लम्हे में अगर सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे उसका आ जाता है, कोलेक्शन आ जाती है कि आप इसमें जो जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, पेजेस वगैरह या जो भी चीज़ आपने देनी है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो दे दिए। इसके बाद अगर देखें तो सीरीज़ टाइटल है, अगर इस किताब का कोई सीरीज़ दी हुई है तो आपने वो दे देनी है। यहाँ पे मैंने दिया यूरोप की तारीख के हवाले से, मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से ये डाल दिया है। अगर नहीं होती तो ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको इसमें ऐड करें। इसके बाद क्लासिफिकेशन है कि आपने इसको बताना है, इसके अंदर टाइप करना है कि ये आपका किस सब्जेक्ट के रेलिवेंट है। क्लासिफिकेशन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे दें। और इससे नीचे अगर देखें तो ये कॉल नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे अपना कॉल नंबर दे दें। हिस्ट्री का जैसे है 900 के अंदर आती है, तो मैं यहाँ पे 954 जो 920 नंबर दे देता हूँ यूरोप की हिस्ट्री के हवाले से, वो मैंने दे दिया और इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड के ऊपर गया हूँ मैं, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है मुझसे कि आप इसका जो कीवर्ड्स अगर आपने यहाँ पे कोई मेंशन करने हैं तो वो कर दें, अगर नहीं करने तो आप इसको स्किप कर दें। वो अब क्रॉस कर दिया मैंने, तो फिर वापस उसी जगह पे आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो लैंग्वेज का पूछेगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू है, तो आप इस पर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें, तो इंग्लिश लैंग्वेज आप इसमें रहने दें। इसके बाद जी नोट का ऑप्शन आ जाता है कि अगर कोई आपने नोट देना है तो यहाँ पे आप नोट दे सकते हैं। और नोट देने के बाद जो नेक्स्ट लाहे अमल होता है या नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास वो आता है इमेज का, और मैंने नोट देने के बाद नोट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दे दी। उसके बाद इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। इमेज आपके जो डेस्कटॉप है यहाँ पे या कहीं पे भी आपकी किसी फाइल या फोल्डर में पड़ा है तो आप वहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन कर देते हैं तो वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप देखें तो ऐड आपका आ रहा है यहाँ पे, ऐड अटैचमेंट। अगर कोई आपने और चीज़ फाइल अटैच करनी है तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कोई और इसके आप उस किताब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आगे देखें तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल अगर आपने दे देना है किसी किताब का, वो भी आप फाइल जो चूज़ करेंगे वो आ जाता है। इसके बाद रिपोजिटरी रूट जो है वो लिखा हुआ है वो आ जाता है। उसके बाद आखिर पे आप देखते हैं तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन, आप हर चीज़ आप देखें यहाँ पे शो आपने कर दी, शो कर देनी है, डॉट प्रमोट कर देना है। और उसके बाद आप लास्ट वाले ऑप्शन पे देखें तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोड करेंगे इसको और वो अपडेट करेंगे या सेव करेंगे। चूँकि ये मेरे पास पहले सेव थी इसलिए वो अपडेट का ऑप्शन आया तो ये सेव हो जाएगा। और ये आप देखिए ये आपकी एंट्री सेव हो गई है। अब यहाँ पे मैं उस किताब का नाम लिख रहा हूँ और लिखने के बाद मैंने सर्च किया तो ये एंट्री मेरे
सामने आप भी देख रहे हो, मेरे सामने भी ये आ गई है। तो ये यानी कि डाटा इसके अंदर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आप इसी को अगर कोई आप सोचते हैं कि कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये एक बटन बना हुआ है, आप देखते हैं टिक का निशान है, ये टिक के निशान के साथ ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये एंट्री डिलीट करनी है, कैंसिल करनी है, चेक करना है या ऑल चेक करना है, उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके मैं पूरे इसमें देखता हूँ जो मेरे पास किताबें मैंने एंट्री की हैं वो उसमें से वो आई है कि नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने चेक किया और चेक करने के बाद नीचे देखा तो ये एंट्री जो मैंने अभी सेव की थी वो यहाँ पे पहले नंबर पे आ गई है। कोई भी आप जब नई एंट्री करेंगे वो आपको ऐसे ही पहले नंबर पे शो करेगा। तो यूँ ये जी आज की एक वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।